नाम पर इनको विश्वास ही नहीं है। छोटा सा राम का नाम है, क्या करेगा। हम लोगों को भी विश्वास नहीं पड़ता। किसी को ये कह दो भाई राम का नाम लिया करो, राम 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 के नाम का जप किया करो, महामंत्र है, भरोसा ही नहीं होता। अच्छा कोई संस्कृत में मंत्र बता दिया जाए तो श्रद्धा बन जाती है, लेकिन कह दो राम का नाम जप क्या है। लेकिन सृष्टि का बीज है, भोले बाबा इसी राम के नाम को जपते हैं निरंतर। महामंत्र है, महामंत्र जही जपत में है सो। बड़ी महिमा है राम के नाम की। संसार भी मिलता है और परमार्थ भी मिलता है। भरोसा ना हो तो 6 महीना जप करके देखना, अब कोई फायदा ना हो तो मुझसे कहना। राम का नाम कलयुग केवल नाम आधार। तो इनको भरोसा नहीं है। भरोसा किसको था? हनुमान जी को। वो निरंतर राम, वो मुद्रिका जो है ना कंठ पर, वो राम के नाम का ही प्रतीक है। चुपचाप बैठे थे बिल्कुल। फिर हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं का चुप साध रहो बलवाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। खूब प्रशंसा किए, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे। संत हैं, संत प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। प्रशंसा से तो हम संसारी लोग प्रसन्न होते हैं। हमारी कोई प्रशंसा करे, भले ही झूठी प्रशंसा करे, तो हम एकदम फूल जाते हैं। पर जो संत हैं वो प्रशंसा से नहीं प्रसन्न होते। तो कैसे प्रसन्न होते हैं? जामवंत ने खूब प्रशंसा किया, प्रसन्न नहीं, चुपचाप बैठे हैं। फिर कहा राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। अरे हनुमंतलाल, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। और जैसे राम काज शब्द कान में गया, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। पर्वताकारा हो गए। जरूर कोई राम का काज आ गया है। पर हमारे साथ क्या होता है? हमारी कोई प्रशंसा करे, झूठी भी प्रशंसा करे, तो हम सुनते ही पर्वताकारा हो जाते हैं। हाँ, सुनते ही पर्वताकारा हो जाते हैं। और यदि बता दिया जाए भाई ये राम का काज है, ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो फिर एकदम डाउन पड़ जाते हैं। हमारे बस की बात नहीं है भैया। पर हनुमान जी से सीखना चाहिए। राम का कोई काज हो तो तुरंत हमें उसमें पूरी तन्मयता से लग जाना चाहिए। बताइए क्या करना है, सारी बात बताइए। हनुमान जी ने कहा कहो तो मैं पूरी लंका उखाड़ करके ले आऊं। नहीं तो सीता जी का समाचार लेके आऊं। मैं करने को बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए? पूछा है, क्या करूं मैं? उचित सिखावन दीजो मोहि, जो उचित हो मैं वह करूं। देखो हनुमान जी युवा हैं, जामवंत जी वृद्ध हैं। एक युवा वृद्ध से परामर्श ले रहा है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी अपने बल में, अपने जोश में होश खो दिए हों। वैसे हनुमान जी अतुलित बलधामम हैं, लेकिन वृद्ध से परामर्श ले रहे हैं। मानो हम सबसे भी कहना चाहते हैं कि हमें भी जवानी के जोश में एकदम अंधे नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बड़े बूढ़ों से परामर्श लेना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए। और कई बच्चे हैं वो डांट लेते हैं,
देखो, वृद्ध और युवा दोनों अधूरे हैं। जो युवा हैं उनमें जोश तो है लेकिन होश नहीं होता, और जो बड़े बूढ़े हैं उनमें जोश तो नहीं है लेकिन होश है। यदि युवाओं का जोश और बड़े बूढ़ों का होश मिल जाए तो इस संसार में किसी भी लक्ष्य को पाना कठिन नहीं है। इसलिए बड़े बूढ़ों का आदर करें, सम्मान करें, उनकी बात सुने। पर कई युवाओं को बुरा लगता है और कभी कभी तो अपमानित भी कर देते हैं। नहीं, वो स्वामी जी ने कहा है जो बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं ना, उनको निश्चर कहा है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। तुलसीदास जी कहते। तो हनुमान जी ने पूछा क्या करना है? उचित सिखावन दीजो मोही, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बोले रावण आदि राक्षसों को मार करके सीता को नहीं लाना है और न लंका उखाड़ के लाना है। हमको जितना कहा गया है उतना करना है, केवल सीता जी का समाचार लेकर आना है। ठीक है। हनुमान जी चले, एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ गए, लगाई छलांग, और जिस पहाड़ी से छलांग लगाया वो रसातल में चली गई। जहीं गिरि चरण दे हनुमंता, 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 चले सोगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। हनुमान जी बड़े वेग से चले, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जैसे भगवान का बाण चले। एक बाधा आ गई रास्ते में। क्या? समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, अरे पवन के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, थोड़ा बाहर निकल आओ, थोड़ा विश्राम दे दो। इनके पिता पवन का तुम पर बहुत एहसान है। मैनाक पर्वत कौन है? ये हिमांचल के पुत्र हैं, पार्वती के भैया। मैनाक सोने का पर्वत है, सोने का पर्वत। अच्छा, समुद्र में छुप करके क्यों रहता है? इंद्र के भय से। पुराणों में कथा आती है, पहले पर्वतों के पंख होते थे। जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे पर्वत भी उड़ते थे, पर जब उड़ करके कहीं बैठते तो बहुत लोग उसमें दब जाते, मर जाते बहुत जीव। भाई पर्वत है ना विशाल, जहाँ बैठेंगे तो वहाँ नुकसान तो होगा, फसल नष्ट हो जाती, मकान ढह जाते। तो इंद्र को एक बार क्रोध आ गया कि पर्वतों के पंख होने से सब बहुत दुखी हैं, इनके पंख नहीं होने चाहिए।
तलवार उठाए और सभी पर्वतों के पंख काटने लगे। इंद्र, मैनाक ने सोचा मेरे भी पंख काट देगा। पवन देवता से कहा कि तुम कुछ उपाय करो, मेरे पंख कटने से बचा लो। और फिर पवन देवता अपने वेग से मैनाक पर्वत को उड़ाया और ला करके समुद्र में डुबा दिया, छिपा दिया। मैनाक पर्वत के पंख कटने से बच गए। तो वही समुद्र कह रहा है, अरे उन्हीं पवन के पुत्र जा रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे पंख कटने से बचाए, तो उनका बहुत एहसान है। तो थोड़ा सा बाहर निकल आओ, इनको विश्राम तो दे दो। अब विशाल सोने का पर्वत समुद्र में तैरने लगा और शरीर ग्रहण करके हनुमान जी से कहता है, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आप हमारे मित्र पवन के पुत्र हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी मन ही मन हंसे। इस सोने का पर्वत कह रहा है कि विश्राम कर लो, पर सोना आज तक किसी को विश्राम दिया है? आज तक किसी को विश्राम इसने नहीं दिया। हाँ, लगता तो है हमारे पास खूब हो जाए तो हमें विश्राम मिल जाए, लगता है जिनके पास बहुत भरा पड़ा है, कितना विश्राम है। बल्कि जो विश्राम है कभी कभी चला भी जाता है। इतना रेट हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्या? क्रैश भी हो सकता है। तो हनुमान जी मन ही मन सोचे, मन ही मन सोच रहे, आज तक इसने किसी को विश्राम नहीं दिया और कह रहा है विश्राम कर लो। देखो, हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे मैट बिछी है। कल्पना करो यदि सोने की चादरें बिछी होती तो इतनी शांति से बैठ के कथा सुनते। डर लगा रहता कहीं कोई पीछे खींच तो नहीं रहा है। तो हनुमान जी मन ही मन हंस रहे हैं, लेकिन अनादर भी नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि तू किसी काम का नहीं है ना, संपत्ति का अनादर भी नहीं करना है। कई लोग संपत्ति छूते नहीं, बहुत ऐसे त्यागी हैं, कई छूते नहीं और कई छोड़ते नहीं। हमारे यहां देखो लक्ष्मी की पूजा होती है। शास्त्र में कहीं भी लक्ष्मी की निंदा नहीं की गई है। निंदा की गई होती तो पूजा करते हैं हम लोग, महालक्ष्मी नहीं करते। जहां कहीं भी निंदा है वो लक्ष्मी की निंदा नहीं है। लक्ष्मी के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति है उस आसक्ति की निंदा है। संपत्ति तो आवश्यक है भाई, साधन के रूप में जरूरी है। तो हनुमान जी ने अनादर नहीं किया, स्पर्श किया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे मोहि कहा विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। प्रणाम किया। पहले मैं राम का काज करूंगा। राम का काज करोगे? बोले हाँ। ठीक है। प्रणाम करके आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो दूसरी बाधा आ गई। कौन? बोले सुरसा। संपत्ति का त्याग किया, संपत्ति को महत्व नहीं दिया।
आगे बढ़े तो सुरसा। ये सुरसा क्या, देखो हनुमान जी की सीता जी तक जो यात्रा है ना, वो साधक की भक्ति तक यात्रा है, सुख शांति तक यात्रा है। जो जो बाधाएं आई, जो जो पड़ाव आए, कोई भी यदि सीता जी के मार्ग में चलेगा तो यही यही पड़ाव आएंगे। संपत्ति, दूसरी बाधा सुरसा, ये है लोकेशणा, नाम की भूख। अब विस्तार तो करना बड़ा कठिन है, क्योंकि समय आपको पता है, समय की सीमा है और आज कथा का समापन भी है। तो ये है लोकेशणा, कीर्ति की आकांक्षा। त्याग से ही कीर्ति बढ़ती है। तो दूसरी बाधा, हनुमान जी ने इसको भी पार किया। फिर तीसरी बाधा आ गई, कौन सी? बोले सिंहिका। ये क्या है? यह ईर्ष्या वृत्ति, भक्ति के मार्ग की तीसरी बाधा ईर्ष्या। बहुत विचित्र राक्षसी है सिंहिका, है तो थलचरी, रहती है जल में और खाती है नवचरों को। जो आकाश में उड़ते रहते उन्हीं को खाती है। समुद्र में न जाने कितने जीव हैं, लेकिन समुद्र के जीवों को नहीं खाती। जो अपने लेवल में, उसको नहीं खाती। खाती किसको? जो ऊपर उठता रहता है। ईर्ष्या किससे होती है? जो अपने लेवल में है उनसे ईर्ष्या नहीं होती। जो अपने से ऊपर उठ रहा है, ईर्ष्या उसी से होती है। और परछाई को दोष कहा गया है। हम जिससे भी ईर्ष्या करते हैं उसका दोष ढूंढते हैं, कमियां कहाँ है, बस कोई कमी मिल गई पकड़ करके उसको हम गिराने का प्रयास करते हैं। हाँ, उसमें तो वैसी कमी है, ऐसी कमी। हनुमान जी समझ गए, घुमा कर एक लात मारा, मर गए। आगे बढ़े हनुमान जी त्रिकूट पर्वत के एक चोटी पर खड़े होकर के आज पहली बार लंका देखा है। और जब लंका देखा तो हनुमान जी की आंखें फटी रह गई, आश्चर्यचकित। अरे लंका, ये तो पूरी सोने की लगती है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। सोने की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सोने के सुंदर सुंदर वाहन हैं, सुंदर बाग हैं, सुंदर बगीचे हैं, सुंदर गलियां हैं, सब हृष्ट पुष्ट लोग हैं। स्त्रियां इतनी सुंदर, बड़े बड़े ऋषि मुनि देखें तो विचलित हो जाएं। इतनी सुंदरता, सुंदरायतना घना। हनुमान जी को लगा बाहर से लंका सुंदर दिख रही है तो क्या भीतर से भी सुंदर है? क्योंकि हमने सुना है लंका पाप की नगरी है। पाप की नगरी में सुंदरता कहां होगी? पर ये सुंदर दिख रही है। और पाप भी बाहर से सुंदर ही दिखता है। लोग पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं? क्योंकि बाहर से सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखता है। सोचते हैं कि एक काम करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे। झूठ, बेईमानी, छल, कपट, धोखाधड़ी, ये सब करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे, इसलिए उसमें फंस जाते हैं लोग। ऊपर से सुंदर दिखता है पाप। हनुमान जी ने सोचा कि भीतर से देखूंगा, और दिन में नहीं रात में देखूंगा। दिन के उजाले में सब अच्छे बने रहते हैं। रात हो गई, मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान बनकर के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पहरेदार लगे हैं। इतनी व्यवस्था, इतनी चौकसी। लेकिन लंका की व्यवस्था को देख करके हनुमान जी के मन में लंका के प्रति कोई प्रशंसा का भाव पैदा नहीं हुआ। यहाँ की व्यवस्था देख करके हनुमान जी को लगा इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पहरेदार लगे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। इससे तो यही लगता है कि यहाँ अव्यवस्था फैलाने वाले लोग बहुत अधिक हैं। भाई व्यवस्थापकों की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होते हैं। जूते के रखवाल कहाँ रखे जाते हैं? जूते के रखवाल कहाँ रखे जाते हैं? जहाँ जूते के चोर होते हैं। चोर ही ना तो क्या जरूरत है रखवाली की?
तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ चोर उचक्के बहुत अधिक हैं, अराजक तत्व तो अधिक है, तभी इतना व्यवस्था यहाँ पर। चले बढ़ते जा रहे हैं, पर जैसे ही लंका में प्रवेश कर रहे थे हनुमान जी, अचानक उनके कान में शब्द सुनाई पड़ा। क्या? अरे छोटा सा जीव कहाँ घुसा चला जा रहा है, ठहर जा। हनुमान जी तो चुप खड़े हो गए। अरे किसने? कौन है? कौन हमको ललकारा? इधर उधर देख ही रहे थे, इतने में एक राक्षसी आई, दौड़ी दौड़ी खड़ी हो गई, अट्टहास करने लगी। तू क्या सोच रहा था? मेरी आंख से बच करके तू लंका में घुस जाएगा? हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? बोले, रास्ते में जो भी मिला सबने खाने की ही बात की। अकाल पड़ा है क्या? संपाति ने कहा मैं खाऊंगा, सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, सिंहिका ने कहा मैं खाऊंगी, तू कह रही है मैं खाऊंगी। अकाल पड़ा है, भुखमरी फैली है। और जहां सब खाने वाले मिले ना, तो समझना चाहिए रावण का राज्य शुरू हो गया है। खिलाने वाले नहीं, सब खाने वाले। हनुमान जी ने कहा अकाल पड़ा है, लंकिनी ने कहा लंका में अकाल अभी नहीं। सारे देवी देवता बस में ही, समय पर वर्षा होती है, खूब अनाज होता है, अन्न के बड़े बड़े भंडार पड़े हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छा भोजन मिलता है। बोले हाँ, तो मुझे क्यों खाओगी ये बताओ? कह रही हूँ तुम्हें खा जाऊंगी, जब भोजन मिलता है तो क्यों खाओगी मुझे? लंकिनी ने कहा तुम्हें खाने के पीछे हमारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं है। हनुमान जी ने कहा अरे भूख मिटाने के लिए तो लोग भोजन करते हैं, भूख न लगे तो क्या जरूरत है भोजन करने की? बोले नहीं, हमारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं। तो क्या मिटाना है? बोले कुछ और मिटाना है। मैं एक आदर्शवादी महिला हूं, मैं समाज सेविका हूं। अच्छा हाँ, मैंने एक शुभ संकल्प लिया है समाज सेवा का, और उसी समाज सेवा के कारण मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। तो देवी जी, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने कौन सी सेवा का संकल्प लिया है? बोले जरूर। क्या? बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को अपना आहार बनाती हूं। एक बार मैंने विचार किया, लंकिनी कह रही है कि मैंने विचार किया कि चोरों से समाज बहुत परेशान है, तो मन में आया कि इस समस्या का समाधान मैं करूंगी, इस समाज सेवा का भार मैं उठाऊंगी। तो संकल्प ले लिया कि मैं चोरों को आहार बनाऊंगी और सभी चोरों को खा जाऊंगी, और चोर ही नहीं होंगे तो समाज से चोरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो तुम्हें खाने के पीछे हमारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं है, तो बोले चोरों को मिटाना है, क्योंकि मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा, तो आप तो बड़ी महान महिला हैं। हाँ, तो मुझे क्यों खाओगी ये बताओ? बोले आप चोर हैं। मैं चोर हूं? मैं कैसे चोर हूं? बोले चोरी से घुस रहे हो, छोटा रूप बनाकर चोरी से घुस रहे हो तो आप चोर हो, इसलिए मैं खाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो खा लो। फिर देर किस बात की, खा लो। और जैसे मुख फैलाया बढ़ी आगे, हनुमान जी घुमाकर एक मुक्का दिया उसके सिर पर। रुधिर पमत थरनी ठनमनी, मुख से रक्त निकलने लगा। हनुमान जी ने कहा अरे दुष्टा, तेरा उद्देश्य तो बहुत महान है, समाज को चोरों से मुक्त करना उद्देश्य महान है, लेकिन
यदि वास्तव में तेरा उद्देश्य चोरों को ही खाना होता तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, जो जगत जननी सीता को चुरा करके लाया है, सबसे पहले तू उसे ही अपना आहार बनाती। दुनिया के सबसे बड़े चोर की तो तू सेवा कर रही है, उसके यहां नौकरी कर रही है, और मुझे तू चोर समझ रही है। मैं सीता का पता लगाने आया हूं तो जो चोर है वो चोर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हनुमान जी का मुक्का जो है ना, वो लगा उसको। मुक्का सत्संग का प्रतीक है। हनुमान जी का मुक्का सत्संग का प्रतीक है। सत्संग का मुक्का लगा सिर में, और जो भ्रम था उसका, वो भ्रम समाप्त हो गया। जो राग था रावण के प्रति, वो राग का रक्त निकल गया। खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। आपके सत्संग से मैं धन्य हो गई महाराज, हमारा भ्रम दूर हो गया। तात मोरति पुण्य बहुता। अब बताओ, कोई किसी को मुक्का मारे और कहे हमारा बहुत पुण्य है कि आपने हमको मुक्का मारा। हाँ, नहीं, हनुमान जी का मुक्का सत्संग का प्रतीक है। लगा, जैसे शरीर में रक्त होता है, तन में रक्त होता है, वैसे मन में भी रक्त होता है। तो मन के रक्त को राग कहा गया है। रावण के प्रति जो राग था ना, वो सत्संग के प्रभाव से निकल गया। रक्त की उल्टी करती है। तुलसीदास जी कहते हैं भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि। इसके कारण माया। देखो, भेद बुद्धि के कारण हमें अपनों में दोष नहीं दिखाई देता है। अपनों लंकिनी को रावण में दोष नहीं दिखाई दे रहा था। सोचते हो तो अपना राजा है, जबकि चोर था, लेकिन वो कहते नहीं राजा। और हनुमान जी बेचारे सीता का पता लगाने आए हैं, उनको चोर समझ रही है। जो चोर है उनको चोर नहीं मानती। ये भेद बुद्धि है। अपनों में हमको कहां कमियां दिखाई देती हैं? अपनों में कमियां नहीं दिखाई देती। अपना बेटा कितना भी गलत हो, उसमें हमको दोष नहीं दिखता, क्योंकि मेरा है। पड़ोसी का कितना भी अच्छा हो, उसमें हम दोष खोज ही लेते हैं, खोज लेते हैं। भेद बुद्धि, इसी के कारण तो माया है। माया क्या? मैं और मोर तोर तय माया। मैं मेरा तू तेरा, मेरे तेरे की जो भावना है ना, यही माया। एक माँ को अपना बच्चा बड़ा हल्का लगता है, बड़ा हल्का, दिन भर लेकर ढोती रहेगी। अब पड़ोसी का बच्चा पकड़ा दो तो 10 मिनट के बाद भारी लगने लग जाएगा। लो भैया संभालो, क्योंकि मेरा है। मिठाई का डिब्बा लाएंगे, अपने बच्चे के सामने खोल के रख देंगे, लो बेटा खा लो, खा लो। अच्छा, पड़ोसी का यदि आ गया, पड़ोसी का बच्चा आ गया, तो उदार माँ हुई तो भले एक आध पीस दे दे और कहेगी जाओ बेटा जाओ, खाते पीते समय ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, दरवाजा बंद कर लिया। यही माँ, जो दीवाल बना रखी है, ये मेरा है, मैं और मोर तोर तय माया, ऐसा भगवान ने कहा। तो हनुमान जी के सत्संग का प्रभाव हुआ, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बुद्धि का दोष समाप्त हो गया। अब अभी तक तो रावण उसको राजा दिख रहा था,
अब रावण राजा नहीं दिखता, अब कौन राजा? अब तो राम को राजा कहते हैं। प्रभीषण नगर की जय सब काजा, प्रभीषण नगर की जय सब काजा, प्रभीषण नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, 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 प्रभीष नगर की जय सब काजा, प्रभीषण नगर की जय सब काजा। हनुमान जी आगे बढ़े। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अंगड़ित योधा, गय हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। बाहर से लंका बहुत ही सुंदर थी, पर जब भीतर से देखा, जहाँ तहाँ भोग विलास अश्लीलता नग्नता। देखो गोस्वामी जी ने लंका के महलों को मंदिर कहा है। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, तो मंदिर क्यों कहा? इसमें भी एक संकेत है। देखो मंदिर में तो भगवान होते हैं, पर यहाँ क्या देखे? देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। इन मंदिरों में भी पूजा होती है, पर किसकी पूजा होती है? शरीर देवता की पूजा होती है। बड़े बड़े शरीर को ही देवता लोग मानते हैं यहाँ के, उसी के लाड प्यार में लगे रहते हैं, उसी की पूजा में लगे रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने महलों को मंदिर कहा है। पूजा तो होती है, पर भगवान की नहीं, शरीर देवता की। और हम लोग भी देखो शरीर देवता की पूजा दिन भर करते रहते हैं। कई लोग शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। क्या करें हम, सुंदर दिखें, तरह तरह के उपाय, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हम शरीर को जितना समय देते हैं, उतना यदि भगवान को दे दें तो उतने में ही भगवान मिल जाए। हनुमान जी चले, सब जहां तहां भोग देखा, विलास देखा, श्लीलता देखी, नग्नता देखी, देह और देह जन्य सुख में ही लोग डूबे हैं। भीतर से लंका बहुत कुरूप थी, बाहर से तो सुंदर दिखती थी। हनुमान जी खोजते खोजते पहुंच गए कहां? गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी ने तो वहां और भी ज्यादा विचित्रता देखी, और भी बुराई देखी, नेत्र बंद कर लिया। हनुमान जी कहना चाहते हैं, आंखों से बुरी चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए। आंख और कान ये दो हम संभाल लें तो बहुत हद तक हम पाप से बच जाएंगे। आंख और कान, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, बस दो को संभाले। और दोनों आज के समय में बिगड़ गया है, दोनों बिगड़ गए। और जब से फोन आ गया है,
हाँ, दिन भर कई लोग लगे रहते हैं, लगे, हालांकि उसका सदुपयोग भी है, सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन कई लोग तो बिना मतलब के ऐसे ही दिन भर। अच्छा, वो देखना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता, उसमें क्या देखना चाहते हैं। ऐसे ही वो रील, वो छोटे छोटे वीडियो होते हैं ना, वो दिन भर ऐसे करते रहते हैं, करते। अरे भाई, देखना क्या चाहते हो, कुछ पहले फैसला तो कर लो, कुछ नहीं बस। तो आंख और कान, ये दो समान। हनुमान जी रावण के महल से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले, भवन एक पुनि दीख सुहावा, 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 हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, रावण के महल से जैसे ही बाहर निकले, हरि मंदिर, हनुमान जी तो चकित हो गए। रावण मंदिर का, भगवान विष्णु के मंदिर का विरोधी है, और उसके महल के ठीक सामने भगवान का मंदिर। किसने बनवाया होगा? और लंका तो राक्षसों की नगरी है, और राक्षसों की नगरी में भगवान विष्णु का मंदिर। कहीं हमको माया में भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जब तक कोई सज्जन नहीं होगा फिर मंदिर कैसे बनेगा? पर सज्जन तो हर जगह मिल जाते हैं। समाज में कितने भी दुर्जन हों, सज्जन मिलेंगे, भले उनकी संख्या कम हो, पर सज्जन तो रहते हैं। और समाज में कितने भी सज्जन हों, दुर्जन भी रहते हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, रहते दोनों। बीज कभी समाप्त नहीं होता। लंका में सब दुर्जन ही दुर्जन है, तो क्या सज्जन नहीं है? विभीषण सज्जन है, त्रिजटा, दो सज्जन सब दुर्जन। अच्छा, अयोध्या में आप देख लो, सब सज्जन ही सज्जन हैं, तो क्या दुर्जन नहीं है? मंथरा, कई को भी कुछ हद तक कह सकते हो। तो अयोध्या में सब सज्जन, दो दुर्जन। लंका में सब दुर्जन, दो सज्जन। संकेत यह है कि बीज नष्ट नहीं होता, दोनों का रहता है। समाज में कितने भी अच्छे लोग हो जाएं, पर बुरे लोग भी रहेंगे, भले संख्या कम हो। अथवा कितने भी बुरे लोग हो जाएं, कितने भी दुर्जन हो जाएं, पर सज्जन भी रहेंगे, भले उनकी संख्या कम हो, रहेंगे। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। फिर देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय। रामायुध का चिन्ह दीवार पर अंकित है, तुलसी का पौधा लगा है। और केवल तुलसी का पौधा नहीं लगा है, तुलसी के पौधे में नई नई कलियां भी निकली हैं।
अब हनुमान जी समझ गए कि यहाँ कोई भक्त होगा। नव तुलसी का वृंद, तुलसी का नहीं, नव तुलसी का। तुलसी के पौधे में नई नई कलियां निकली हैं। अब हनुमान जी ने विचार किया, तुलसी के पौधे में नई नई कलियां कब निकलेंगी? जब रोज तुलसी दल तोड़ा जाएगा। जिस तुलसी के पौधे से आप रोज तुलसी दल तोड़ो, देखो उसमें नई नई कलियां निकली रहेंगी और पौधा भी बड़ा प्रफुल्लित रहता है, बड़ा सुंदर। और अच्छा, रोज तुलसी दल क्यों तोड़ा जाएगा? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। हनुमान जी ने सोचा कि लगता है इस घर में भोग लगता है तो कोई भक्त होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में नई नई कलियां हैं। रोज तुलसी दल तोड़ा जाता है। और तुलसी दल क्यों तोड़ा जाएगा? भगवान को भोग लगाने के लिए, तो भक्त होगा। यूं तो और भी कई राक्षसों के दरवाजे पर हनुमान जी ने तुलसी का पौधा देखा था, लेकिन उसमें नई नई कलियां नहीं निकली थी। तो उन राक्षसों ने तुलसी का पौधा क्यों लगाया था? कभी जुखाम हो जाए, कभी खांसी हो जाए, तो तुलसी का पत्ता तोड़ करके चाय में डालने के लिए। देखो, तुलसी में औषधि गुण तो है ही है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता, सही है। लेकिन तुलसी के पौधे की सही सार्थकता तब है, तुलसी दल तोड़ो और भगवान को भोग लगाओ। बिना तुलसी दल के भगवान भोजन नहीं पाते। तो हनुमान जी ने सोचा भोग लगता है तो भक्त होना चाहिए। ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए द्वार पर। और ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी संत हैं, विभीषण जीव हैं। संत दरवाजे पर आते हैं, जीव तो तभी जागता है, संत ही जगाता है। और जैसे ही जागे विभीषण आए, देखा हनुमान जी का स्वरूप, प्रसन्न हो गए। राम राम कहा। अब राम राम कहा तो हनुमान जी ने भी राम राम कहा। पर विभीषण को आश्चर्य हुआ कि आज लंका में दूसरा राम राम करने वाला कहां से आ गया। यहां तो सब रावण रावण करते। कौन है आप? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन महा कोई, कि तुम्हारी दासन महाकोई, कि तुम हरिदासन महा कोई, कि तुम्हारी दासन महाकोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई,
विभीषण ने हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर पूछा, महाराज आप कौन हैं? विप्र कहो निज कथा। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता हूं? विभीषण ने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम हरिदासन मह कोई। हमें तो लगता है आप राम के कोई भक्त हैं, अथवा साक्षात कहीं राम जी ही तो आपके रूप में नहीं आ गए कि तुम राम दीन अनुरागी। हनुमान जी का दर्शन करके विभीषण को राम की याद आ रही है, और यही संत का लक्षण है। संत का दर्शन करके यदि भगवंत की याद आने लगे, क्या क्या है? आप भक्त हैं या फिर साक्षात भगवान हैं, दो में एक होंगे। अपनी कथा सुनाइए, विप्र कहो निज कथा। पर हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुनाए। चाहते तो सुना देते, पर अपनी कथा नहीं सुनाए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाया, अपनी कथा नहीं सुनाया। जो सच्चा संत है वो भगवान का ही गुणगान करता है, भगवान की ही कथा सुनाता है, भले ही वो कितना सिद्ध कोटि का हो। लेकिन वो अपनी महिमा नहीं गाता अपने मुख से, वो भगवान की महिमा गाता है, वो भगवान का गुण गाता है। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाया। विभीषण सुनने लगे और इतना आनंद आया, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। शरीर पुलकित हो गया, नेत्र में आनंद के आंसू छलक पड़े। महाराज ऐसी प्यारी कथा तो हमने कभी सुना ही नहीं। आनंद आ गया। पर आप अपने बारे में तो कुछ बताओ। अरे कम से कम नाम ही बता दो, आप कौन हैं? हनुमान जी ने सोचा, मैंने राम कथा सुनाया तो राम जी से प्रभावित होना चाहिए, राम के नाम की महिमा की जिज्ञासा होनी चाहिए। कथा से ज्यादा कथावाचक से ही प्रभावित हो गए। देखो, कथावाचक ही नहीं, भगवान की कथा हमारा कल्याण करेगी। हम ठीक है, कोई भी व्यासपीठ पर हो उसका सम्मान करें, आदर करें, हमारी सनातन संस्कृति है। लेकिन पकड़ना चाहिए कथा हमारा कल्याण करेगी। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान कथा में न हो। कथा हमारा कल्याण करती है, और हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर कई बार राम कथा हुई। कथा बड़े भाग्य से मिलती है, अति हरि कृपा। लेकिन केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, जो सुना है उसको जीवन में उतारें। जैसे आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, दवा दे दिया, अल्लाह की दवा रख दिया, सेवन नहीं किया, तो कैसे फायदा होगा?
तो कथा का हम सेवन करें, उसको जीवन में उतारें, तब बात बने। तो हनुमान जी कथा, तब हनुमंत कही सब राम कथा, राम कथा सुनाया। बोले अपना नाम बता दीजिए। बोले मेरा नाम हनुमान है। हनुमान बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। अब विभीषण हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा करने लगे। बड़ी अच्छी कथा सुनाया, आनंद आ गया। ऐसी वाणी में मधुरता, ऐसा भाव कभी सुना ही नहीं है। बड़ा आनंद आया। हनुमान जी सोचने लगे कि मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, इनकी बातों से लग रहा है। और लोग जिनसे प्रभावित हो जाते हैं फिर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उन्हीं की याद में खोए रहते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान को छोड़ करके मेरे पीछे पड़ जाएं, इसलिए कुछ प्रबंध कर देना चाहिए। बोले तुमने हमारा नाम सुन लिया? हाँ, क्या नाम है? बोले हनुमान जी, बहुत प्यारा नाम है। बोले मेरे नाम लेने का फल भी जानते हो? बोले फल तो नहीं जानता। बोले जानना चाहते हो? बोले महाराज हाँ जरूर, आपके नाम लेने का फल जानना चाहता हूं। विभीषण ने सोचा इतने बढ़िया कथावाचक, इतनी बढ़िया कथा सुनाया, आनंद आ गया। इनके स्वरूप को देखकर लगता है कोई सिद्ध कोटि के संत हैं, सिद्ध कोटि के। तो निश्चित ही इनके नाम की भी बड़ी महिमा होगी। बताओ महाराज आपके नाम की क्या महिमा है, और आपका नाम कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी माला लेना है, थोड़ा विधि विधान से बता दें। ठीक है। हनुमान जी ने कहा सुनो। बोले सुनाओ। बोले तुम सुबह सुबह एक बार मेरा नाम ले लेना, एक बार। बोले केवल एक बार? अरे महाराज हमारे पास खूब समय होता है, मैं तो आपके नाम की पूरी माला जप सकता हूँ। बोले माला जपने की जरूरत ही नहीं है, तुम सुबह सुबह मेरा एक बार नाम ले लेना बस। तो महाराज इसका फल भी बता दो, फल क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा तुम्हें दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिलहि आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिलहि आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिलहि आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिलहि आहारा। यही दिन ताहि न मिलहि आहारा। बोले सुबह सुबह तुम एक बार मेरा नाम ले लो तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं। हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है सुबह मेरा नाम मत लेना, नहीं भोजन नहीं मिलेगा। एक बार किसी ने मुझसे पूछा महाराज मानस में तो लिखा है कि जो हनुमान जी का सुबह नाम लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता, तो क्या ये बात सच है? मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो,
अरे बोले आप कथा सुनाते हो। मैं कहा तुम हनुमान जी का नाम लेकर प्रयोग कर लो, सुबह हनुमान जी का नाम ले लो भैया, पता चल जाएगा भोजन मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं। देखो मैं तो सुबह सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेता हूं, सबसे पहले। अब भोजन की कोई कमी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती महाराज। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है और भजन भी मिलता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं। और यहाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था रहने की भी, खाने की भी। इस कथा के जो हमारे आयोजक जो भक्तगण हैं, देखो एक बार कथा कराना तो कठिन होता है, कितनी बार कराए, ये कोई साधारण बात नहीं है। इनकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ। हमारे श्री राम प्रकाश जी गुप्ता जी, बब्बू भैया, श्री नरेश गुप्ता जी, जो इस कथा के आयोजन के मूल में हैं। श्री नरेश गुप्ता जी लोहे वाले, श्री राम किशन गुप्ता जी राजू, श्री वीरेंद्र यादव जी सर्राफ, श्री अमित कुमार जी गुप्ता कल्लू भैया, वीरेंद्र शर्मा जी, ये सब इस कथा के आधार स्तंभ। कितने वर्षों से कथा हो रही है और आप सब श्रोता जन, भाई सबसे बड़ा महत्व तो आप लोगों का ही है, क्योंकि आप लोग आते हो, सुनते हो। श्रोता ना हो तो फिर तो आप सबकी भी बड़ी महिमा है। आप सबका भी हर तरह से इसमें योगदान रहता है। तो कोई परेशानी नहीं, पूरी अच्छी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज़ की। यहाँ बहुत आनंद आता है। इसलिए जब फोन जाता है महाराज जी कथा करनी है, तो मैं तो सहज तैयार हो जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ तो घर जैसे लगता है महाराज, लगता ही नहीं कि हम बाहर हैं। तो खूब आनंद। तो सबसे पहले आप लोग भी हनुमान जी का नाम लेके उठा करो। कल से नियम बना लो, अब भोजन न मिले तो फिर मुझसे कहना कि महाराज जी हनुमान जी का नाम लिया था और भोजन नहीं मिला। भोजन मिलेगा, भजन मिलेगा, पूरा दिन बहुत आनंद में बीतेगा। तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? देखो हनुमान जी संत है और ये संत का लक्षण है। जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि लोग हमारा नाम लें। वो हमेशा चाहता है कि लोग भगवान का नाम लें। हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को थोड़ा मैं डरा दूंगा ना, कि मेरा नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा, फिर मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, फिर तो भगवान के ही पीछे पड़ेगा, भगवान का ही भजन करेगा, भगवान का ही स्मरण करेगा। अब नहीं तो मुझसे कुछ ज्यादा प्रभावित है, फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो हनुमान जी का एक तरीका था भगवान से जोड़ने। हनुमान जी और विभीषण में वार्तालाप चल रहे और फिर अंत में हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, भैया मैं सीता माता का दर्शन करना चाहता हूं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, 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 तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता,
सीता माता का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने केवल युक्ति बताई। विभीषण ऐसे हैं जो राम का नाम लेते हैं पर राम का कोई काम नहीं करते। साहस नहीं जुटा पाए। अरे जब हनुमान जी ने कहा आप सीता माता का पता बताओ तो हनुमान जी को लेके जाना चाहिए था सीता जी के पास, लेकिन नहीं गए। सोचे इनको लेके जाऊंगा और किसी ने देख लिया और रावण को खबर मिल गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हनुमान जी ने सोचा बाद में सब सही हो जाएगा। केवल युक्ति बताई कि आपको दर्शन कैसे मिलेगा। हनुमान जी चले और फिर सबकी नज़र से छुप बचते बचाते हनुमान जी पहुंच गए। कहाँ? अशोक वाटिका में। जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी उस वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। देखा नीचे सीता माता बहुत दुखी, शरीर एकदम कमजोर हो गया है, अस्थि पंजर दिखाई दे रहे हैं, माँ की दृष्टि चरणों में है, आंख से आंसू गिर रहे हैं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, क्या करूं क्या करूं? माँ की दशा देख करके मन में आया सीता माता के सामने प्रकट हो जाऊं या मुद्रिका गिरा दूं या राम जी की कथा सुनाऊं, क्या करूं? विचार कर ही रहे थे उसी समय तेहि अवसर रावण कहा संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण काया, संग नारी बहु किए बनावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार दिलो की मनोरा। तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार दिलो की मनोरा। एक बार दिलो की मनोरा। एक बार दिलो की मनोरा। रावण सीता जी को प्रलोभन देने लगा, एक बार तुम मेरी ओर दृष्टि डाल दो, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार बिलो की मम ओरा, और इतने से ही मैं लंका की सारी संपत्ति तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। तब अनुचरी करहु पन मोरा। सीता जी ने एक तिनका उठाया, तृणधर योट कहत देही, और तिनके की योट में सीता जी रावण से बात कर रही है। तिनका दिखा करके कई संदेश दिए रावण को। सीता जी कहना चाहती हैं रावण तेरी संपत्ति मेरी दृष्टि में तिनके के बराबर है। वैसे तिनके का कोई मूल्य नहीं, वैसे तेरी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। तूने कल्पना कैसे कर ली मैं तेरी ओर दृष्टि डालूंगी? कमलिनी कभी जुगनू के प्रकाश में खिलती है क्या? उसको खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। इस सीता रूपी कमलिनी राम रूपी सूर्य के दर्शन से ही खिलेगी, उनकी ओर ही दृष्टिपात करेगी। अरे रावण वो तो जुगनू है, जुगनू। और जैसे ही रावण को सीता जी ने जुगनू कहा, रावण की आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल लिया। सीता तुमने हमारा अपमान किया, मुझसे कोई बचा नहीं सकता है, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मंदोदरी ने पकड़ लिया हाथ। क्या कर रहे हो? इतने बड़े वीर बनते हो, आपका यश चारों तरफ फैला है, अबला पर हाथ उठाते हो। अबला पर हाथ उठाते हो, शोभा देता है? जिस समय रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा था, हनुमान जी वृक्ष पर बैठ करके देख रहे थे।
देख रहे थे। तो उनके मन में विचार आया कि अरे तलवार लेके दौड़ रहा, कहीं सीता जी को मार न दे, हमें कूदना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कूदने जा रहे थे पेड़ पर से, इतने में मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। जय हो प्रभु। देखो भगवान को जब बचाना होता है ना, तो दुश्मन को भी ला करके खड़ा कर देते हैं। कोई कल्पना करेगा कि मंदोदरी सीता जी को बचाने आएगी? क्योंकि मंदोदरी के सामने ही रावण सीता जी से कह रहा है कि तुम एक बार मेरी ओर देख लो तो मंदोदरी को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। तब अनुचरी, मंदोदरी पटरानी है, पटरानी से नौकरानी बन जाएंगी। तो रावण जब सीता जी को मारने जा रहा था तो मंदोदरी को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि ये रहेंगी तो हो सकता है मैं नौकरानी बन जाऊं, अच्छा है इनको मार दे तो रास्ता कोई दिक्कत नहीं, कोई हम में पटरानी बनी रहूंगी। लेकिन मंदोदरी बचाती, हाथ पकड़ लेती है। हनुमान जी सोचते हैं भगवान को बचाना होता है तो कोई ना कोई उपाय कर देते हैं। तो मंदोदरी ने कहा सीता को समय दो, जोश में होश मत खो, धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगे। मंदोदरी तू कहती है तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन केवल 1 महीने तक। 1 महीने में सीता तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तलवार गर्दन पे चलेगी तुम्हारे। सीता जी तलवार से ही रो रो करके प्रार्थना कर रही हैं, तुम चल जाओ, मैं मर जाऊं, अब प्रभु का वियोग मुझसे सहन नहीं होता। रावण महीने भर का समय दे करके जा रहा है और राक्षसियों से कहे जाता है सीता को डराओ, धमकाओ, सताओ, वही करो जिससे मेरे अनुकूल हो जाए। रावण चला गया। सब राक्षसियां भयानक भयानक रूप बना करके सीता जी को सताने लगी, डराने लगी। इन्हीं में एक है त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी का। तो उसने सबसे कहा अरे सीता को मत सताओ, मत सताओ, मत डराओ, आओ मेरे पास, आओ आओ। लेकर के गई। क्या उसने कहा मैंने रात में एक बड़ा भयानक सपना देखा है। सीता को मत सताओ, नहीं सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। सपना सत्य होगा मेरा। सपना देखा? क्या देखा? बोले सपने में हमने देखा कि बड़ा भारी बंदर लंका में आया है, बड़ा भारी बंदर आया है। हनुमान जी पेड़ पे बैठे थे, बैठे इसकी बातें सुन रहे थे तो चौंक पड़े। हनुमान जी ने सोचा कि मैं उधर से आया, इधर इसको सपना भी आ गया। और कहीं देख तो नहीं रही है। यहां ऐसे लोग हैं जो सपने में सच्चाई जान लेते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं। त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा मैंने सपने में भी देखा कि उस बंदर ने लंका जला दी है। हनुमान जी मुस्कुरा पड़े। भगवान ने लंका जलाने के लिए तो कहा ही नहीं है, और ये कह रही उस बंदर ने लंका जला दिया है। फिर हनुमान जी ने थोड़ा बुद्धि लगाई, सोचा हो सकता है जल्दी जल्दी में भगवान कहना भूल गए हों। त्रिजटा हमको भक्त लगती है, तो भक्त के सपने के द्वारा संदेशा भिजवाया हो कि एक काम और निपटाया ना। हाँ, अब तो संदेश मिल गया, लेकिन लंका जलाऊंगा कैसे? जलाने की सामग्री कहाँ से आएगी? कपड़ा, तेल, घी। फिर सोचा अरे भगवान को जो काम कराना होता है ना सब प्रबंध कर देते हैं, सारा प्रबंध हो जाएगा तो लंका जला दूंगा। त्रिजटा ने कहा मैंने सपने में भी देखा कि सारे राक्षस मारे गए हैं। रावण नंगा, सिरगंजा, भूत प्रेत उसको आलिंगन कर रहे हैं। गधे पर बैठा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है।
सपना सत्य होगा। अरे सीता को मत सताओ, नहीं सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। त्रिजटा ने इस तरह से राक्षसियों को डरा दिया, सब राक्षसियां सीता जी को प्रणाम कर करके यहाँ से जाने लगी। सीता जी त्रिजटा से कहती हैं तुम एक काम करो। क्या? बोले कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दो, चिता बना दो मेरे लिए, मैं तो जलना चाहती हूँ। प्रभु का वियोग सहन नहीं हो रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, समय बदलता है। न हमेशा दिन रहता है और न हमेशा रात रहती है। इस सुख दुख तो दिनों रात की तरह है, रात के बाद दिन होता है। तुम्हारे भी जीवन में सुख का सूर्योदय होगा। समझा करके जाने लगी तो सीता जी रोते हुए अशोक से प्रार्थना करती हैं, हे भैया अशोक, अपने नाम को सत्य कर दो, मेरे शोक का हरण कर लो। जो तुम्हारे नए नए लाल लाल पत्ते हैं अंगार बना के गिरा दो, मैं जल जाऊं। प्रभु का वियोग सहन नहीं हो रहा है। तारों से अंगार की कामना करते हैं। हनुमान जी बैठे बैठे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचने लगे सीता जी प्रभु को भूल गई है। अब अशोक से कहते हैं तुम मेरा शोक दूर करो, तारों से कहते हैं तुम मेरा शोक दूर करो। भगवान को भूल गई है इसलिए तो जलने का मन हो रहा है। क्या करूं कि भगवान की याद आ जाए, फिर राम नाम जब शुरू हो जाए। तो हनुमान जी ने सोचा हमें मुद्रिका गिरा देनी चाहिए। मुद्रिका पे राम का नाम लिखा है, अब देखेंगे राम का नाम तो फिर राम की याद आ जाएगी। राम नाम जब शुरू हो जाएगा। सीता जी ऐसे अंजलि पसार करके अशोक से आग मांग रही थी, उसी समय दीन मुद्रिका डारी, तब हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने देखा ये मुद्रिका कहां से आई, ये तो प्रभु राम की मुद्रिका है, माया के द्वारा रची नहीं जा सकती और राम जी को कोई जीत नहीं सकता। आई तो आई कहां से आई, ऊपर से गिरी, ऊपर देखा और ऊपर हनुमान जी पत्तों में छुपे हैं, दिख नहीं रहे हैं। कहां से आई मुद्रिका, सीता माता सोच रही। उसी समय हनुमान जी कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता
माता को राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। और सीता जी बड़े ध्यान से सुनने लगी। परिणाम क्या हुआ? बोले सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। जब सीता जी जैसे का दुख भाग सकता है राम कथा से, तो हमारा क्यों नहीं भागेगा? जरूर भागेगा। सीता जी का दुख चला गया। मन में बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। सोचा इतनी प्यारी राम कथा किसने सुनाया? आवाज तो ऊपर से आ रही थी। तो जिसके मुख से कथा इतनी सुंदर गाई गई, निश्चित ही कथावाचक भी कोई दिव्य विभूति होंगे, कोई महान व्यक्तित्व। दर्शन करना चाहिए। सीता जी ने कहा श्रवणा मृत जही कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होत किन भाई। कथावाचक महोदय, आपकी कथा से हमारा दुख चला गया। मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, आप दर्शन दीजिए। तब हनुमंत निकट चली गयो। हनुमान जी आए, माँ के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही सीता जी ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। मैं तो सोचती थी, जिसके मुख से कथा इतनी सुंदर ढंग से गाई गई, निश्चित ही कथावाचक भी कोई दिव्य विभूति होंगे, लेकिन ये सुंदर नहीं, ये तो बंदर है। शायद ही किसी कथावाचक का ऐसा अपमान हुआ हो जैसा यहाँ हुआ। हनुमान जी को बुलाया, महाराज जी आइए दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी आए तो मुंह फेर के बैठ गए। ये तो वैसे ही हुआ जैसे आप किसी साधु संत ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ, महाराज जी हमारे घर चरण रख दो। और महाराज जी पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, घर के लोग मुंह बिचकाने लगे, मुंह फेरने लगे, कहाँ से आ गए, अब समय देना पड़ेगा। हाँ, कई लोग तो भाई ऐसे ही हुआ, अपमान है। तो देखने में तो लगता है ऐसे ही सब हुआ। हनुमान जी को बुलाया, आइए दर्शन दीजिए। और हनुमान जी बेचारे आए तो मुंह फेर करके बैठ गए। और कोई कथावाचक होता ना तो नाराज हो जाता, रूठ करके चला जाता। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी खुशी से उछल पड़े। हाँ। हनुमान जी ने कहा, मां आपने बहुत सही व्यवहार किया। आप अपने व्यवहार से बता दिया कि सुंदर प्रभु और प्रभु की कथा ही होती है। और कथावाचक तो बंदर ही होता है। भाई उसमें क्या है? उसमें क्या, कुछ नहीं। कथा करता है, ठीक है, हमारी संस्कृति है। कथावाचक कथा व्यास का सम्मान करते, करना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन अभी मैंने कहा था, पकड़ना चाहिए कथा। कथा कल्याण करेगी। मां आपने बता दिया कि सुंदर तो प्रभु और कथा, प्रभु की कथा ही होती है। हनुमान जी पीठ पीछे से सुनाने लगे। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। ऐसी दिव्य कथा सुनाई प्रभु की, ऐसा दिव्य गुणगान किया, सीता जी को विश्वास हो गया। नहीं नहीं, मैंने इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, ये जरूर प्रभु के कोई अंतरंग सेवक हैं, मुझसे गलती हो गई। प्रभु के भक्त सीता जी अब हनुमान जी की ओर मुख करते हैं। अब कोई व्यक्ति अत्यंत दुख में हो, अब कोई जब अपना उससे मिलने आता है, फिर अपने आंसू नहीं रोक पाता। हनुमान जी को देख करके सीता जी फूट फूट के रोने लगी। प्रभु कहाँ है?
लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? कुशल से हैं कि नहीं? मुझे याद करते हैं कि नहीं? क्या कभी लेने आएंगे? कभी लेने आएंगे? कभी उनका दर्शन होगा? क्या प्रभु मुझे भूल गए? कोमल चित कृपाल रघुराई, कब की हेतु धरी निठुराई। प्रभु का हृदय तो बहुत कोमल है, कैसे कठोर हो गए। कभी उनका दर्शन होगा? हनुमान जी ने कहा, मां, प्रभु का दर्शन जरूर होगा। आप प्रभु को नहीं, प्रभु आपको नहीं भूले हैं। दिन रात आपको याद करते रहते हैं, आपके वियोग में आंसू बहाते रहते हैं। आपके वियोग में प्रभु को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमल का वन भालों का वन लगता है, आकाश से जल बरसता है, लगता है जैसे खौलता हुआ तेल बरस रहा। आपकी याद में डूबे रहते हैं। मां, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित है रघुबीरा। मां धीरज रखो, धीरज रखो, संभालो अपने को। भगवान बंदरों की बहुत बड़ी सेना बनाए हैं और सेना लेकर के आएंगे, राक्षसों का संहार करेंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं ही रावण आदि राक्षसों का संहार करके आपको पीठ पर बैठा करके प्रभु के पास अभी लेकर के चलूं। पर क्या कर करूं? प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, प्रभु की आज्ञा ही नहीं है। बिना आज्ञा के मैं कोई काम कैसे कर सकता हूं? तो सीता जी ने सोचा कि बंदर तो छोटा सा है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। प्रभु ने बंदरों की सेना बनाई है। अरे बंदरों की भी कोई सेना होती है? चलो मान लीजिए बंदरों की सेना बनाई ही है, तो उनकी सेना में जो सबसे अधिक बलवान होगा, सबसे अधिक पहलवान होगा, उसी को ही मेरे पास भेजा होगा कि जाओ। तो जो सबसे बड़ा पहलवान इतना सा है, हनुमान जी छोटे रूप में थे, जब सबसे बड़ा पहलवान इतना छोटा है तो बाकी के कितने होंगे? तो माँ को थोड़ा संदेह हुआ। बोले प्रभु ने बंदरों की सेना बनाई है बेटा? बोले हाँ माँ। अच्छा, तो प्रभु की सेना में सब तुम्हारे जैसे ही बंदर हैं अथवा तो तुमसे बड़े बड़े भी हैं? बोले नहीं माँ, सबसे बड़ा पहलवान तो मैं ही हूं। अच्छा, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ माँ। अरे बोले फिर तो हो गई मेरी मुक्ति। क्या मतलब? बोले जात उधान अति भट बलवाना, ये राक्षस बहुत बलवान है, तुम्हारे सब पहलवानों को खा जाएंगे। हाँ बोले हाँ हाँ बेटा, सब जात उधान अति भट बलवाना। तो क्या आपके मन में संदेह है? अरे स्वाभाविक है, स्वाभाविक, छोटा सा तो है, बातें इतनी लंबी चौड़ी कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा मां के संदेह को दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। कैसे? हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, कनक भूधरा विशाल शरीर बनाकर हनुमान जी प्रकट हो गए। जैसे सोने की लंका में सोने का पर्वत प्रकट हो गया। हनुमान जी भी सोने के हैं। सीता जी ने देखा ऊपर से नीचे, अरे बेटा छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा। हनुमान जी छोटे बन गए, मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा ये बताओ कि तुम बड़े कैसे बन गए?
तुम्हारा असली रूप कौन सा है, ये छोटा वाला अथवा अभी जो बड़े बन गए थे, असली रूप कौन सा है? हनुमान जी ने कहा माता जी मेरा असली रूप तो यही छोटा वाला ही है। हाँ, असली रूप छोटा वाला है। अच्छा बड़े कैसे बन गए? बोलो तो प्रभु की कृपा से बन गया, पर असली रूप तो छोटा वाला ही है। तो बेटा जब तुम बड़े बन सकते थे तो मेरे पास छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता पिता के सामने हमेशा छोटा बनकर के ही रहना चाहिए। यदि माता पिता का आशीर्वाद चाहिए तो उनके सामने हमेशा छोटे बन करके रहो। भले ही आप कितना पैसा वाला हो गए, कोई ऊंचा पद मिल गया, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, लेकिन नहीं, कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता पिता से बड़ा कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए उनके सामने हमेशा छोटे बन करके रहना चाहिए। और जैसे हनुमान जी ने ऐसा कहा सीता जी तो गदगद हो गई, आंख में आंसू छलक गए, खुशी के आंसू, आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक रघुनायक करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन अजर हो जा, अमर हो जा, सारे गुण तुझ में आ जाना, भगवान ही तुझसे प्रेम करें, करहि बहुत रघुनायक छोहु, सुनते ही तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान ही मुझसे प्रेम करें, माँ का आशीर्वाद मिल गया, निर्भरा भक्ति मिल गई, खुशी से नाच पड़े। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, भूख लगी है बेटा? हाँ माँ। तो क्या किष्किंधा से तू चला, रास्ते में किसी ने कुछ खिलाया नहीं? बोले माँ मिले तो बहुत लेकिन खिलाने वाला कोई भी नहीं मिला, सब खाने वाले मिले, सब खाने वाले। संपाति ने कहा मैं खाऊंगा, सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, सिंहिका ने कहा मैं खाऊंगी, लंगनी ने कहा मैं खाऊंगी, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। हाँ। भूख लगी है मुझे, और इस संसार में सब खाने वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि सब अतृप्त हैं, सब भूखे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी भूख से पीड़ित है। किसी को धन की भूख है, किसी को पद की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है,
किसी को कोई और भूख है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी भूख से पीड़ित है, इसलिए कोई हमारी भूख नहीं मिटा सकता है, क्योंकि जो स्वयं अतृप्त है हमें तृप्त कैसे कर सकता है। तो तृप्ति कहाँ मिलेगी? जब हम सीता जी के पास पहुंच जाएंगे। सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति हैं, अर्थात भक्ति से ही तृप्ति आ सकती, और कोई दूसरा उपाय नहीं, केवल भक्ति। भूख लगी है माँ, अच्छा बेटा ये बाग है, फल भी लगे हैं, लेकिन राक्षस महादुष्ट हैं। बोले माँ उनकी चिंता मत कर, आप तो आज्ञा दो। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन इन फलों को ऐसे मत खाना। तब कैसे खाना है? रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खा। इन फलों को पहले भगवान को अर्पित करना, भगवान को भोग लगाना, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना। क्योंकि रावण की वाटिका, रावण के बाग के फल है, और रावण का जो भी है ना वो सब ऐसे ही है, पाप की कमाई है। संसार की हर वस्तु सदोष है, लेकिन जब भगवान को अर्पित कर दी जाती है उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो भोग लगाकर तब खाना। ठीक, हनुमान जी चले।